नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। आज जो है क्लास नंबर 48वां है। हमने बहुत सारा क्लास ले चुके हैं और उसमें देखिएगा जाके प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप पूरा शुरू से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के। और किन्हीं को भी या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए। सवाल है कि झारखंड में बासुकीनाथ किस जिले में स्थित है। तो बासुकीनाथ कहाँ पे है पता है आपको? बासुकीनाथ जो है ये दुमका में है। कहाँ पे है? दुमका जिला में स्थित है। झारखंड में छीन मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो छीन मस्तिका मंदिर जानते हैं कहाँ पे? तो ये है रजरप्पा रामगढ़ में है। रजरप्पा कहाँ पे है? रजरप्पा रामगढ़ में है। ठीक, चलिए। क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? बताइए। क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे कहाँ के? दुमका के। कहाँ के? दुमका के। अगला सवाल है कि, एक सेकेंड रुकिएगा। सवाल है कि होल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? होल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे? तो 1969 के संस्थापक थे तो जस्टिन रिचर्ड। जस्टिन रिचर्ड। ठीक है, चलिए। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? चाईबासा से क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था बताइए तो? तरुण शक्ति का संपादक जो था वो था, पता है कौन? ये था आनंद कमल चक्रवर्ती। क्या नाम उनका? आनंद कमल चक्रवर्ती। चक्रवर्ती। ठीक है, चलिए। कुलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए, कुलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुलेश्वरी मंदिर जो है आपका चतरा जिला में है। कहाँ पे है? चतरा जिला में एक कुलेश्वरी मंदिर है। इसको कोल्हुआ पहाड़ी बोलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ रखा गया था रांची में? तो रांची के जुम्मे है मोरहाबादी में रखा गया था। मोरहाबादी में रखा गया था। ठीक, चलिए। किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा यानी डोईसा को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटानागपुर के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो ये बनाया था दुर्जन शाह ने। कौन बनाया था? दुर्जन शाह। 1782 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? तो ये निभाया था जेम्स क्रॉफ्ट ने। जेम्स क्रॉफ्ट। क्रॉफ्ट, ठीक है। इफा है। किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा इंडोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? किसके समय में? तो किसके समय में किया गया था दोईसा से? तो यदुनाथ शाह के समय में। यदुनाथ शाह। ठीक है, चलिए। 1797 ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 1797 में ईस्वी में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तमाड़ विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किया था विष्णु मानकी ने। विष्णु मानकी। झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? तो सबसे ज्यादा जो होता है ये होता है गेहूं का। किसका होता है? गेहूं का। तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था? तो तिलका मांझी ने आंदोलन कब शुरू किया था? 1783 में। 1783 ईस्वी में तिलका मांझी ने आंदोलन शुरू किया था। तिलका आंदोलन में स्वायत्त क्षेत्र कौन सा था? तो तिलका आंदोलन में जो स्वायत्त क्षेत्र था वो था आपका संथाल परगना। कौन था? संथाल परगना। ठीक, चलिए।
तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का जो संदेश है किस माध्यम से भेजा जाता था? तो यह भेजा जाता था सखुआ यानी साल के पत्ते से। सखुआ यानी साल के पत्ता के माध्यम से यह भेजा जाता था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन में पहली बार कौन टाना भगत शामिल हुए? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन में पहली बार कौन टाना भगत शामिल हुए? तो कौन शामिल हुआ था? सिद्धू भगत। सिद्धू भगत। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे है? तो राज्य लोक सेवा आयोग को जो है निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को है। अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ? अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के ककरंग घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ? तो ये सफल हुआ था 30 मार्च को। 30 मार्च को 30 मार्च 1858 को। ठीक है। भूयरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? भूयरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो सीएनटी एक्ट की जो धारा है ये धारा 48 में। उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों के अंतरण का प्रावधान सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो सीएनटी एक्ट की धारा 49 में। ठीक है, चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और बहुत सारा हम लोग क्लास ले लिया है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।